हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बहुत दिनों बाद आज हम बात कर रहे हैं। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। घर में सब ठीक हो। अब हम थोड़ा सा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, तो अब हम थोड़ा सा शुरू करते हैं लेक्चर्स को। तो आज फर्स्ट पोएम जो है, हालांकि हम पहले कर चुके हैं, मैंने आपको यूट्यूब का लिंक भेजा था, बट स्टिल एक बार मैं भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो देख लेते हैं और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर भेजना ग्रुप पे। उससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि अगर ये अच्छा क्लियर हो रहा है आप लोगों को, तो फिर आई कैन टेक अप सम न्यू लेसन। एंड जो एक पोएम रहती थी हमारी, या सारी पोएम्स को एक वन बाय वन लेकर और एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिफिकेशन हो जाए। हालांकि यूट्यूब से आपने सुना होगा, लेकिन लेट्स सी, अगर ये आपको ज़्यादा क्लियर होता है तो इस तरह से आई कैन मैनेज इट। तो फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66। इसकी पोएट हैं कमला दास। अब टाइटल से ही जैसे पता लग रहा है, शी इज टॉकिंग अबाउट हर मदर, और उनकी मदर की एज टाइटल में ही क्लियर हो रही है कि शी इज 66। तो शी इज गेटिंग ओल्ड। वो ओल्ड हो रही हैं, बूढ़ी हो रही हैं, और उनकी हेल्थ भी ज्यादा अच्छी नहीं रहती। इसलिए जो पोएट है वो थोड़ी सी वरीड है, इसमें चिंता का भाव आएगा उसमें। तो लेट अस रीड द पोएम फर्स्ट। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed. अब पोएट कह रही है कि मैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को ड्राइव कर रही थी अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन के लिए। कोचीन की तरफ जा रही है वो, उसे कोचीन जाना है, और अपने पेरेंट्स के घर से आ रही है बाय कार। और साथ में उसकी मदर बैठी हैं। शी सॉ हर मदर बिसाइड मी। उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठी हैं उसकी मदर। और उसकी मदर जो है, क्योंकि ओल्ड है, तो वो ट्रैवलिंग के दौरान जैसे बहुत से लोगों को नींद आ जाती है, तो शी इज डोजिंग ऑफ। डोज का मतलब होता है झपकी लेना। तो झपकी ले रही हैं, उसकी मदर को नींद आ गई है थोड़ी। एंड हर माउथ इज ओपन स्लाइटली। थोड़ा सा माउथ उनका खुला हुआ है। और उनका फेस किस तरह लग रहा है? हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप। तो उनका फेस जो है वो डल है। एशन मतलब ऐश की तरह। ऐश इज राख। राख का जैसे डल ग्रे कलर होता है, उनका फेस जो है वो उसकी तरह है, डल है। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स होती है लाश, डेड बॉडी। तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कई बार हम देखते हैं डेड बॉडी का मुंह थोड़ा सा खुला होता है, आंखें बंद होती हैं। तो पोएट को अपनी मदर को देखकर बहुत ही चिंता और बहुत ही गलत ख्याल आ रहे हैं। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और उनको देखकर उससे बहुत ही दुख से उसको रियलाइज हुआ कि वो बहुत ही बूढ़ी हो चली हैं। उसकी मदर बूढ़ी हो गई हैं काफी। बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन उसने जल्दी ही ये जो नेगेटिव विचार उसके मन में आ रहा था उनके मरने का, उनके खराब हेल्थ का, उस थॉट को जल्दी से अपने माइंड से हटा दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया उसने, पोएट ने, ताकि उसका ध्यान जो है नेगेटिव थॉट से हट जाए। और बाहर उसे क्या दिखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज दिखे, हरे भरे ट्रीज दिखे। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग फास्ट। अब ट्रीज कैसे रन कर सकते हैं? एक्चुअली कार आगे को ड्राइव कर रही थी, वो कार आगे की तरफ जा रही है। तो जब हम बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ जो है वो पीछे की ओर भाग रहे हैं। तो वही नजारा उसे दिखा बाहर। और इसके अलावा क्या दिखा उसे? द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। हंसते खिलखिलाते बच्चे घरों से बाहर भागते हुए दिखे। तो ये सारे सिंबल्स वो पोएट यूज कर रही है टू शो द पॉजिटिव फीलिंग्स, कि वो अपना ध्यान नेगेटिव थॉट से हटाकर और पॉजिटिव
फीलिंग की तरफ लाना चाह रही है। और हंसते खिलखिलाते बच्चे जो हैं वो एनर्जी और यूथफुलनेस का सिंबल है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon. अब रास्ते में तो उसने अपना ध्यान हटा लिया, लेकिन बाद में एयरपोर्ट पहुंचकर वो सिक्योरिटी चेक के बाद जब थोड़ी दूर खड़ी हुई अपनी मदर को बाय करने के लिए, फिर से उसका ध्यान अपनी मदर के फेस पर गया, जो कि बहुत ही डल था। वैन पेल, वैन मीन्स डल, पेल इज वीक, कमजोर। तो बहुत ही कमजोर फेस था, बहुत ही डल फेस था। और किसकी तरह लग रहा था वो? लेट विंटर्स मून। सर्दियों में जो ज्यादा सर्दियां जब होती हैं तब मून जो है वो बहुत ही डल होता है, बहुत ही कम रोशनी होती है मून में, क्योंकि सर्दियों में धूप कम निकलती है और हमें पता है कि मून की अपनी लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो जब सन लाइट कम होगी तो मून की लाइट भी कम होगी, तो सर्दियों का जो चंद्रमा है वो बहुत ही डल होता है। तो उसकी तरह वो अब चंद्रमा के साथ क्यों कंपैरिजन किया? क्योंकि उसकी मदर किसी जमाने में बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। तो मून इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, तो वो अपनी मदर के फेस को ब्यूटीफुल मून के साथ कंपेयर कर रही है। लेकिन सर्दियों का चंद्रमा जैसे डल हो जाता है, उसकी रोशनी डल हो जाती है, इसी तरह से क्योंकि उसकी मदर भी अब लेट 60s में है, उसकी उनकी एज 66 के करीब है, तो वो उनका फेस भी बहुत ही डल हो चुका है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वही पुराना एक दर्द, एक मीन्स दर्द, तो पुराना एक दर्द उसे आया। माई चाइल्डहुड फियर, उसके बचपन का डर। कौन सा डर हुआ करता था उसे बचपन में? कौन सा दर्द होता था? मदर से बिछड़ने का। उसे मदर के दूर जाने का, मदर से बिछड़ने का उसे बचपन में भी दर्द होता था, तकलीफ होती थी। वही तकलीफ वो अब फील कर रही है, क्योंकि अभी भी वो अपनी मदर को छोड़कर दूर जा रही है, कोचीन जा रही है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लेकिन हालांकि उसके मन में बहुत डर था, उसे ये भी डर था कि पता नहीं मदर को कुछ हो ना जाए पीछे से, पता नहीं वो दोबारा मिल पाए या ना मिल पाए अपनी मदर से। लेकिन फिर भी वो जाते समय उनको कोई दर्द नहीं देना चाहती थी, दुख नहीं देना चाहती थी। उसने उनको बाय किया अच्छे से और उनको ये उम्मीद दिलाई कि हम दोबारा जल्द मिलेंगे। सी यू सून अम्मा, उन्होंने ये बोला अपनी मदर को कि हम फिर से जल्दी ही मिलेंगे। और जाते समय शी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, और एक अच्छी सी स्माइल के साथ उन्होंने अपनी मदर को बाय किया। तो दैट इज द थीम ऑफ द पोएम। वो अपनी मदर से दूर जा रही है पोएट, और वो, लेकिन हालांकि उसे डर है, मन में डर है उसे बहुत बिछड़ने का, लेकिन अपनी मदर को वो डर कन्वे नहीं करना चाहती, अपनी मदर को बिल्कुल वो चिंता में नहीं डालना चाहती, और एक पॉजिटिव नोट में मदर को बाय करती है। दैट्स ऑल।